आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। पूरे देश ने मिलकर एक साथ मनाया आजादी का जश्न। उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस की अनोखी धूम। नजर आए हर दिशा में तिरंगे। वहीं मदरसों में भी आज शान से लहराया तिरंगा। मौलाना अशरफ ने कहा कि इस्लाम ने कुरान और हदीस में वतन से मोहब्बत का दिया है हुक्म। बुलंदशहर में दबंगों ने किया पत्रकार पर जानलेवा हमला। पत्रकार के भाई की हालत गंभीर। पुरानी रंजिश से जुड़ा है मामला। वन विभाग के नोटिस के खिलाफ मुकर हुई पुछड़ी के ग्रामीण। आंखों में आंसू लिए 78वां स्वतंत्रता दिवस पर किया प्रदर्शन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तियों के कारण ही हमें आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश तेजी से विकास करने वाले देशों में सबसे आगे है। मैं इस अवसर पर देश की स्वाधीनता के दौरान देश के अंदर प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के उसके उपरांत भी भारत माता के लिए और उसकी स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को, आजादी के बाद देश की इस आजादी को बरकरार रखने और देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 77 वर्ष पूर्व यह देश आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का वह कालखंड अचानक एक दिन में नहीं आया। एक लंबे संघर्ष के उपरांत, लंबे आंदोलन के उपरांत यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ। आज का यह दिवस हम सबके लिए आजादी के उन नायकों, महानायकों के सपनों को साकार करने का संकल्प का दिवस है। आज का यह अवसर भारत माता के उन महान सपूतों को स्मरण करने के साथ ही हम सबको उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। आजादी के अमृतकाल के तृतीय चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। उत्तराखंड के रामनगर में नगर और देहात क्षेत्र में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व पर विभिन्न स्कूलों और निजी संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेटों ने नगर में प्रभात फेरी निकालकर देश के अमीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और स्कूली बच्चों को मिठाई भी वितरित की है। ये 78वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, और 200 साल जो हमने गुलामी की है अंग्रेज़ों की, उसमें हमें जो है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो ये जो है सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने जो है मिलजुल के इसमें आज़ादी में अपना योगदान दिया था। और इसमें हमारा यही संदेश है कि सब भाईचारा, आपसी भाईचारे से रहें और देश की एकता अखंडता को मजबूत करें। आज हम समस्त भारतवासी
स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे अमर शहीदों की आहुति से जो हमें ये दिन देखने को मिला है, जिसे हम निरंतर मनाते आ रहे हैं। उन समस्त वीरांगना को, समस्त शहीदों को मेरा सत सत नमन, जिनकी आहुति से आज हम इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से हम विचरण कर रहे हैं, अपनी राजकीय कार्यों को कर रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों से यही कहना चाहूँगी, सब लोग अपना आपसी भाईचारे से रहें, बिना किसी द्वेषभाव के अपने अपने क्षेत्र में काम को अच्छे से करें, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगतिशील और एक विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर। आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन रामनगर के गांव पुशड़ी के ग्रामीण आंखों में आंसू लिए 78वें स्वतंत्रता दिवस पर धरना प्रदर्शन कर बेघर न करने की गुहार प्रशासन और शासन से लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामनगर में वन ग्राम मुचड़ी में पुशड़ी में वन विभाग ने 700 से अधिक परिवारों को हटाए जाने का नोटिस दिया है। इसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर के लखनपुर पर चुंगी में प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यवाही को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है। उत्तराखंड सरकार को इस धरने के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि हमने लोगों को मकान दे दिए हैं, लोगों के यहाँ जल दे दिया, नल दे दिया, तो हम ये कह रहे हैं कि आप वास्तविकता ही है धरातल पर जिनको मकान देने की बात तो छोड़ो, जिनके मकान है उनको तोड़ा जा रहा है, जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। तो इनकी आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही हम सरकार के समक्ष ये बात रखना चाहते हैं कि आज बड़ी आबादी महरूम है और जो लोग किसी तरह से बहते तहते उन्होंने रेत काट के अपना मकान बनाया 40-50 से रह गए, अब उनको भी वहाँ से बेदखल कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो जहाँ पर है उनको उसका मालिकाना हक दिया जाए। मैनपुरी में पूर्व सांसद तेज प्रताप ने तिरंगा फहराया है। इस दौरान सांसद तेज प्रताप ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश की सीमा को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। झंडारोहण कार्यक्रम में सांसद एमएलसी के साथ पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। संविधानों में जो अधिकार दिए गए, संविधान के माध्यम से उन अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, असमानता को दूर करेंगे और सबको बराबर मौका मिले, सबको बराबर अधिकार मिले। देशभक्ति के नाम पर इस तरह भाजपा ने गुमराह किया और आज जब हमारी सीमाएं जो है असुरक्षित है तो उसके लिए कोई कदम भाजपा नहीं उठा रही। चीन लगातार हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, लगातार आतंकवादियों का हमला चल रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ भाजपा को पहले देश की सीमाओं को चौकस रखना चाहिए, हमारे शहीद जिनका बलिदान हो रहा है उसका जवाब देना चाहिए, उसके बाद बाकी करना है। सिद्धार्थनगर के इटवा विकासखंड के राजस्व ग्राम पाली में पुल के अधूरे होने से नहर पार कर रहे खेत पर जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे गांव में नहर पर पुल बन रहा है, जिसका जिम्मा ग्राम प्रधान ने ले रखा है, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी पुल निर्माण अधर में लटका हुआ है और पाए खड़े हैं, जिस पर पटरी बल्ली रखकर आर पार उतरा जाता है। वहीं जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर राज गणपति आर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला आज संज्ञान में आया है, इसकी जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला है कि नदी हमारे सब बसोबासी व्यापार में है, व्यापार का खेती बाड़ी सब भट्ट है और पुल नहीं लागता है। चौथा 5वां प्रधानी हो गवा, वो प्रधान ये ध्यान नहीं करते। अब हमने के लगे वोट सोट है नहीं देंगे और का। सर इटवा ग्राम बिलासा का मामला 3 साल से सर पुलिया पे का छत नहीं लगा, ग्रामीण परेशान है, छत मंगाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो इस प्रकरण के संबंध में पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, बिलासा पाली में जो पुल का निर्माण पर जो छत नहीं लगाया, इसके संबंध में मतलब विस्तार से हम लोग जांच करेंगे प्रशासन का स्तर से, फिर नियमानुसार जरूर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर एक मामला जी बताएं। नौगढ़ ब्लॉक के प्रमुखी का मामला है सर, FIR दर्ज करी गई है BDC पे। पूरा मामला क्या है, कार्रवाई क्या है सर? देखिए, जो ब्लॉक प्रमुख नौगढ़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके लगभग 55 एफिडेविट के आसपास आया, तो उसमें 51 लोगों को एफिडेविट था और 55। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के चरौरा मुस्तफाबाद में दबंगों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में पत्रकार समेत परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में पत्रकार के भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया
और बताया जा रहा है कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। पीड़ित पत्रकार ने दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। मुरादाबाद आरटीओ कार्यालय में आरटीओ राजेश सिंह ने ध्वजारोहण किया है और आरटीओ कार्यालय में देशभक्ति गानों पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही बढ़ चढ़कर स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। आरटीओ राजेश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। पूरा भारत आज आज़ादी के 78 साल पूरा होने पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से के साथ मना रहा है। इसके साथ ही उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर पहनें और इसके साथ ही 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। सर 78वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से मुबारकबाद पेश करें? सबसे पहले मुरादाबाद के समस्त नगरवासियों को परिवहन विभाग मुरादाबाद की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं सब लोगों से कहूँगा कि जो ये हमारे राष्ट्रीय पर्व को हम लोग अपने पूर्ण शिद्दत से और पूर्ण स्मरण से मनाएँ। हम लोग आज़ादी के रणबांकुरों को न भूलें जिन्होंने अपनी जानें और अपनी पीढ़ियाँ और अपने संपत्ति सब कुछ गंवा दिया इस आज़ादी के लिए। हम सब लोग मिल करके सब लोग बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी लिंग के भेदभाव के सब लोगों का एक उद्देश्य हो कि किसी भी तरीके से हम लोग अपने राष्ट्र की सेवा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही ने लालबाग स्थित शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया है और स्वाधीनता की लड़ाई में उनके अमूल्य बलिदान को याद किया है। इसके उपरांत उन्होंने शहीद स्मारक के सामने ध्वजारोहण किया। और आज देखिए आप किस तरीके से आप लोग उमड़े हुए सब लोग हैं और नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हम ये आज़ादी हमें मिली है, ऐसे नहीं मिल गई है। इसके लिए कितना संघर्ष किया, कितना खून बहाया है हमारे देशवासियों ने, कि उनको बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर ये काम हम लोग शुरू में किए होते, पहले किए होते, तो आज शायद हमारे देश बहुत कहीं आगे होता। सभी को बताइए सब ये चीज़ बहुत, मैंने बताया ना आपको, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो रहा है। इस तरीके से राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, वरना तो रस्म अदायगी होती थी सिर्फ। और मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ फिर मैं अपील करूंगा लोगों से कि जो हमारे देश जिन्होंने स्वतंत्र कहा है उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें और उनके बताए रास्तों पर चलें और अपने देश को, अपने नगर को स्वच्छ रखें। ये मेरे फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद के मेजर रामवीर सिंह शिक्षण संस्थान में सैनिक समाज सेवा संगठन की तरफ से 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। वहीं सैनिक समाज सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जयसिंह यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें पूर्व सैनिकों और युवाओं और छात्र छात्राओं को देश के लिए प्रोत्साहन करने का काम किया जा रहा है। मैं अपना परिचय दूँ। मैं सैनिक समाज सेवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जयसिंह यादव फौजी। आज मैं इस फिरोजाबाद धरती पे आया हूँ, जहाँ पर आज सैनिक समाज सेवा संगठन के संरक्षक इंजीनियर राम प्रेस और समस्त फिरोजाबाद टीम की तरफ से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम पूर्व सैनिकों, वीर नारियाँ और हमारे बच्चे सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। और साथ में ही ऑल बेल्ट फोर्स से जो भी हमारे सैनिक समाज सेवा संगठन में जुड़े हैं, सभी लोग आए हैं और सब लोगों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है और संगठन के विस्तार के लिए उन्हें एक नई दिशा दी जा रही है कि आगे हमें अपने और अपने परिवार के लिए कैसे हमें लड़ाई लड़ना है, कैसे अपने अधिकारों को हमें पाना है और बच्चों को नए क्षेत्र में एक नई ऊर्जा देना है।
पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं मदरसों में भी आज शान से तिरंगा लहराया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल के मदरसों में परंपरागत तरीके से आज़ादी की 78वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रीय गान हुआ। मदरसे में बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में आज़ादी की लड़ाई की गौरव गाथा को पेश किया। 100 साल पुराने मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम में खास प्रोग्राम हुए। इस दौरान धर्मगुरु मौलाना वसी अशरफ ने कहा कि इस्लाम ने कुरान और हदीस में वतन से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। हमें किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीन ने देश के ऊपर आंख उठाई तो मदरसों और मस्जिदों से जिहाद के फतवे देकर मुसलमानों को बॉर्डर पर लगा देंगे। मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम केल मंडी महल्ला ढेर संभल में जो 100 साल पुराना मदरसा है, और ये आज ही नहीं, जब भी हमारा ये राष्ट्रीय पर्व आते हैं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, भरपूर तैयारी बच्चों को कराई जाती हैं। जैसे आपने देखा, और बच्चे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हर एक में अपने अपने भाषण भी पेश करते हैं और बच्चों को और दूसरे बच्चों को समझाते भी हैं। और असातिज़ा इकराम की ये जिम्मेदारी लगाई गई है, ड्यूटी है कि वो बच्चों को इतिहास बताएं कि इन अंग्रेज़ों ने किस तरीके से जुल्म किया और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने किस तरीके से अपना योगदान दिया और अपनी। वहीं उन्नाव जिले में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभाओं और विचार गोष्ठियों में स्वतंत्रता के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया। स्वतंत्रता दिवस पर शहर के निराला प्रेक्षागृह में भी युवा पहुंचे हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी उन्नाव जनपद वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं आशा करता हूं कि सभी ज़ोर शोर से भागीदारी लेंगे, अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। और इसके साथ साथ मैं सभी अधिकारी और कर्मचारीगणों से भी ये आग्रह करता हूँ और उनकी तरफ से आश्वस्त दिलाता हूँ कि हम बेहतर से बेहतर सेवाएँ समाज के देने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे कि। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना इलाके के गांव तिगड़ी में एक सौतेली मां ने 2 मासूम बच्चों को जहर दिया है, जिससे दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई है और सभी परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सौतेली मां और बाप को हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज सायकाल थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र में ये सूचना आई कि 2 बच्चियाँ उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष दोनों की, उन्हें जो है जहर पिलाने से जो उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर तत्काल जब पुलिस पहुंची तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके फादर जो है उनकी दूसरी शादी हुई थी और वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ ही रहते थे और बच्चियाँ जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ दूसरे आवास में रहती थी। आज शाम में ये लोग जो है खेलने आए थे अराउंड 6 PM जो है अपने फादर के पास और अपनी सौतेली माँ के पास। वहाँ पर कुछ हुआ है और कुछ देर बाद जो है लगभग 1-1.5 घंटे के बाद सडनली उनको जो है पेट में दर्द वगैरह की शिकायत हुई है और उनको जो है, जो हम मौके से एविडेंस मिला है, उन्हें जो है ये कंधे पर लेकर जा रहे हैं। बाद में इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई। जो उनके परिजन हैं बच्ची के, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इनकी सौतेली माँ और उनके फादर द्वारा जो उसे जहर दिया गया है। उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्चों के शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।